नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सुमंत द्वारा राजा दशरथ को सुनाई गई थी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सुमंत बोले, प्रिय राजन, आप निश्चिंत ही इस कथा को सुनकर अत्यंत प्रसन्न होंगे, क्योंकि इसमें यह भविष्यवाणी है कि भविष्य में आप 4 यशस्वी पुत्रों के पिता बनेंगे। राजा रोमपत ने अतीत में कुछ अपराध किए थे, जिनके कारण उनके राज्य में एक बार बहुत भयानक अकाल पड़ा और वहाँ के सभी जीव इससे अत्यंत भयभीत हो उठे। जब स्थिति असहनीय हो गई तो महाराज रोमपद ने अपने विद्वान ब्राह्मणों की समिति को बुलाया और बोले, मैं जानता हूँ कि मेरे राज्य के लिए दुखदायी बना हुआ है। यह अकाल मेरी अपनी त्रुटियों का परिणाम है। हे दिव्य श्रेष्ठों, आपके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, इसलिए कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं अपने पिछले पापों से मुक्त हो जाऊं। इस पर ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, विभांडक नामक एक महान ऋषि जो कश्यप के पुत्र हैं और वन में रहते हैं। विभांडक के पुत्र का नाम ऋषिशृंग है। यदि आप उस बालक को अपने राज्य में लाएं और अपनी पुत्री शांता का कन्यादान उन्हें करके उनसे विवाह करवा दें तो अकाल तुरंत ही समाप्त हो जाएगा। असल में शांता महाराज दशरथ की पुत्री थी। अपने निसंतान मित्र महाराज रोमपद के अनुरोध पर महाराज दशरथ ने अपनी कन्या उन्हें दे दी ताकि महाराज रोमपद उनका पालन पोषण कर सकें। अकाल को दूर करने का उपाय सुनकर रोमपद अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु जब उन्होंने अपने पुरोहितों से कहा कि वे ऋषिशृंग को अपने साथ राज्य में लिया लेने जा रहे हैं तो पुरोहितों ने ऐसा करने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने महाराज को इसका कारण समझाते हुए कहा, अगर हम विभांडक के पुत्र को उनके घर से ले जाने के लिए प्रलोभन देने का प्रयास करेंगे तो विभांडक हमें शाप दे देंगे। इसका कारण यह है कि ऋषिशृंग को मनुष्यों से एकांत में रखकर पाला पोसा गया है और उसने अपने पिता के अतिरिक्त अन्य किसी भी मनुष्य को देखा तक नहीं है। उसे सांसारिक परपंचों के माया जाल से दूर रखने के लिए उनके पिता यह उपाय निकाले थे। प्रिय राजन, हम सभी आपके कल्याण की कामना करते हैं, इसलिए हमने ऋषिशृंग को आपके राज्य में लाने का एक उपाय निकाला है। इस बालक ने कभी भी स्त्री जाति को देखा नहीं है और वह उनके सानिध्य से आनंद से पूर्णतः वंचित हैं। आप सबसे सुंदर गणिकाओं को वहाँ भेजें और इस बालक को अपनी मधुर श्रेण अदाओं से प्रलोभित करने को कहें। हमें विश्वास है कि इस ढंग से आपका उद्देश्य आसानी से पूर्ण हो जाएगा। महाराज रोमपद ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और सबसे युवा व सुंदर वेश्याओं को जंगल में भेज दिया। राजा द्वारा आदेश मिलने और प्रचुर उपहार दिए जाने का वचन मिलने के बाद ये लड़कियां युवा ऋषि को किसी भी कीमत पर राज्य में लाने का संकल्प लेकर जंगल को रवाना हो गई। इन लड़कियों ने जंगल में विभांडक के आश्रम से निकट ही अपना डेरा जमाया और किसी उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगी। एक दिन ऋषिशृंग जंगल में भटकते हुए इन वेश्याओं के डेरे पर आ पहुँचे। लड़कियां अत्यंत प्रसन्न होकर ऋषिशृंग का अभिवादन करने आई। बालक की पहचान के बारे में पूछने पर युवा ऋषि ने कहा, मैं विभांडक का पुत्र हूँ और पास ही में स्थित अपने पिता के आश्रम पर तप कर रहा हूँ। आप सभी अत्यंत सुंदर हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर पर आएं और मेरी आराधना व आतिथ्य का सत्कार ग्रहण करें। लड़कियां ऋषिशृंग के साथ उनके आश्रम गई। वहाँ ऋषिशृंग ने उन्हें अर्घ्य का प्रसाद दिया, हाथ पांव धोने के लिए पानी दिया और नाना प्रकार के फल और कंदमूल खाने को दिए। परंतु लड़कियां यह सोचकर अत्यंत भयभीत थी कि उसके पिता किसी भी क्षण लौट सकते हैं।
इसलिए वह अधिक देर तक वहां नहीं रुकी। आश्रम से जाने से पहले लड़कियां बोली, प्रिय मित्र, अतिथियों का स्वागत करने का हमारा ढंग आपके ढंग से अत्यंत भिन्न है। अब कृपया आपके स्वागत के बदले में हमारा आदर और सम्मान स्वीकार करें। यह कहकर लड़कियों ने ऋषि श्रृंग का बहुत कसकर और अत्यंत स्नेहपूर्वक आलिंगन किया और उन्हें कुछ अत्यधिक स्वादिष्ट मिष्ठान खाने को दिए। ऋषि के भोले व सरल हृदय पुत्र ने कभी भी इतनी स्वादिष्ट वस्तु नहीं चखी थी, क्योंकि वह जंगल में मिलने वाले फल और कंदमूल को ही खाने का अभ्यस्त थे। वास्तव में उसने सोचा कि यह मिष्ठान निश्चित ही कोई ऐसे अद्भुत फल हैं जिन्हें उसने आज से पहले देखा या चखा नहीं है। इसके अतिरिक्त आज से पहले उसने अपने पिता के अतिरिक्त किसी मनुष्य को भी नहीं देखा था। इसलिए उसने यह सोचा कि बेशक अत्यंत सुंदर रूप वाले पुरुष हैं। लड़कियों के जाने के बाद ऋषि श्रृंग के मन में बेचैनी होने लगी, क्योंकि कामुक इच्छाओं का जो बीज लंबे समय से अब तक मन में दबा हुआ था, अब वह अंकुरित हो चुका था। ऋषि श्रृंग चाहकर भी स्वयं को उन सुंदर लड़कियों के बारे में सोचने से रोक नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनकी मधुर बातों और कामुक आलिंगनों ने उनके मन को जकड़ लिया था। उस रात वह ठीक से सो भी नहीं पाए और अगली सुबह जब उनके पिता किसी कार्य से कहीं गए हुए थे तो वह सीधे वेश्याओं के डेरे पर चल पड़े। ऋषि श्रृंग को देखकर लड़कियां अत्यंत प्रसन्न हुई। वे बोली, प्रिय बालक, यह हमारा असली घर नहीं है। हमारे साथ हमारे अद्भुत तैरने वाले आश्रम में आओ, तो हम आपको एक ऐसी जगह ले जाएंगी जहां हम ज़्यादा अच्छी तरह से आपका मनोरंजन कर सकेंगी। हमारे पास ढेरों किस्म के फल और कंदमूल हैं और हम साथ मिलकर इतना अधिक आनंद भोग करेंगे, समय बीतने का पता भी नहीं चलेगा। पूरी तरह से आसक्त हो चुके ऋषि श्रृंग बिना किसी हिचक के उन वेश्याओं के साथ चल पड़े। इस तरह से वे वेश्याएं ऋषि श्रृंग को अंग प्रांत के स्थित महाराज रोमपद की राजधानी में ले गई। ऋषि श्रृंग को जब गंगा नदी के रास्ते से ले जाया जा रहा था, तभी इंद्रदेव ने बारिश की फुहारें बरसा दी और समस्त जीवधारियों को इन फुहारों से अत्यंत आनंद का अनुभव हुआ। ऋषि श्रृंग के आगमन का समाचार सुनकर महाराज रोमपद उनका अभिवादन करने के लिए अपने राजमहल से बाहर आए। युवा ऋषि को झुककर प्रणाम करने के बाद राजा ने पूरे हृदय से उनकी वंदना की और फिर उन्हें अपने राजमहल के अंदर अपनी पुत्री के कक्ष में ले गए। वहां महाराज रोमपद के ऋषि श्रृंग को अपनी पुत्री शांता अर्पित की। ऋषि को अत्यंत संतुष्ट देखकर राजा ने अनुरोध किया, कृपया कर मुझे यह वरदान दें कि आपको छल कपट पूर्वक प्रलोभित करके जिस प्रकार आपके घर से यहाँ मेरे राज्य में लाया गया है, उसके लिए आप या आपके पिता प्रतिकार नहीं करेंगे। ऋषि श्रृंग ने महाराज को आश्वासन दिया और फिर बहुत धूमधाम से विवाह संपन्न किया गया। विवाह के पश्चात 9 दंपत्ति राजा रोमपद के महल में राजसी ठाट बाट के साथ प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। सुमन से यह कथा सुनकर महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।